जनवरी से शुरू हुए सनातन के सबसे बड़े समागम यानी महाकुंभ के 41 दिन हो चुके हैं। 60 करोड़ से ज्यादा आम और खास श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर लौट चुके हैं। बस 4 दिन बाद प्रयागराज महाकुंभ संपन्न होने वाला है, लेकिन दी एंड से पहले संगम की शुद्धता पर क्लाइमेक्स पैदा हो गया है। विवाद की जड़ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वो रिपोर्ट है जिसमें सवाल उठाए गए हैं कि संगम के गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल 20 गुना तक बढ़ गया है। सीपीसीबी की इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सियासी बवाल छिड़ा है कि जो गंगा का पानी है, संगम में जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। विवाद हुआ तो संगम की शुद्धता पर सवाल खड़ा करने वालों को भी सवालों में खड़ा किया गया, उन्हें सनातन समझाया गया। हमारी दृष्टि ऐसी कभी नहीं रही, हम व्यवस्था से ज्यादा आस्था लेकर के गए, तो हम व्यवस्था को लेकर के हम कभी विचार नहीं करते हैं। और सबकी अपनी अपनी मति है, किसी को भगवान का मंदिर का मठ दिखाई देता है, किसी को गुम्मद दिखाई देती है, किसी को मूर्ति दिखाई देती है, तो किसी को पुजारी दिखाई देता है, तो किसी को चढ़ावा दिखाई देता है, अपनी अपनी दृष्टि। सीपीसीबी की रिपोर्ट को यूपी सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खारिज कर चुका है। संगम नोज में प्रदूषण के एक आरोप को उसने खारिज किया है। हमने कल जनहित में आपको दोनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट्स के कई अंश भी दिखाए थे। महाकुंभ के समापन से 4 दिन पहले दुविधा 2 ही बातों पर है। सीपीसीबी का कहना है संगम का पानी स्नान के योग्य नहीं है, बल्कि उसमें जोखिम है, जबकि यूपीपीसीबी कह रहा है कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान के बल्कि आचमन के भी योग्य है। आज भी जिस तरह से प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाने वालों की भीड़ उमड़ी, ये संख्या तो यही साबित करती है कि लोगों को सीपीसीबी की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं या फिर उसकी परवाह नहीं है। महाकुंभ के 41वें दिन भी 1.25 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगी है। एबीपी न्यूज ने आज महाकुंभ में घूम कर श्रद्धालुओं के मन को टटोला, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें भी गंगा यमुना में वैसा ही प्रदूषण दिखता है जैसा सीपीसीबी रिपोर्ट में है। पानी खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, वो थोड़ा बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा माटी उटी लोग नहा रहे हैं तो इसीलिए धूल जा रहा है इसलिए। गंदगी तो अभी नहाएंगे, गंगा मैया की पूजा करते हो, गंदगी तो होनी ही है। गंदगी नहीं बोलते, वो तो पवित्र है। महाकुंभ पहले भी हुए हैं, ये बात जरूर है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की ऐसी रिकॉर्ड भीड़ पहले कभी नहीं उमड़ी जैसी इस बार है। एबीपी न्यूज ने पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े विशेषज्ञों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि इन रिपोर्ट में कितना दम है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए, या उसमें ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग। गंगा को मोक्षदायिनी, पतित पावनी, पाप नाशिनी माना गया है। आस्था और विश्वास ये है कि गंगा में रोग मिटते हैं। उल्टे रोग मिलने का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन ये तो धार्मिक मान्यता है। अब हम आपको इसके वैज्ञानिक आधार की तरफ ले चलते हैं। पद्मश्री विजेता डॉक्टर अजय सोनकर के मुताबिक गंगा जल में खुद को शुद्ध कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। हालांकि भीड़ से पानी में बैक्टीरिया कंटैमिनेशन बढ़ जाता है, लेकिन गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया का लेवल बढ़ने पर उसे खत्म करना शुरू कर देता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं। बैक्टीरियोफेज उन चुनिंदा वायरस में से एक है जिसे इंसान का दोस्त कहा जाता है, यानी जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। डुबकी लगाते ही शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया पर टूट पड़ता है। जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.